ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, और सावरकर के खिलाफ झूठ फैलाया गया। बार बार यह बात कही गई कि उन्होंने अंग्रेजी सरकार के सामने अनेकों मर्सी पिटीशन फाइल की, लेकिन सच्चाई है कि मर्सी पिटीशन उन्होंने अपने को रिहा किए जाने के लिए नहीं फाइल की थी। सामान्यतः जो एक कैदी को पूरा अधिकार होता है कि मर्सी पिटीशन फाइल करना चाहे तो वह कर सकता है। महात्मा गांधी ने उन्हें कहा था कि आप मर्सी पिटीशन फाइल करो। महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने मर्सी पिटीशन फाइल की थी, और महात्मा गांधी ने अपनी तरफ से यह अपील की थी। उन्होंने कहा था यदि सावरकर जी को रिहा किया जाना चाहिए, जैसे हम शांतिपूर्ण तरीके से आजादी हासिल करने के लिए आंदोलन चला रहे हैं, वैसे ही सावरकर जी भी आंदोलन चलाएंगे। यह बात महात्मा गांधी जी ने कही थी, लेकिन उनको बदनाम करने के लिए इस प्रकार की कोशिश की जाती है कि मर्सी पिटीशन फाइल की थी, उन्होंने क्षमा याचना मांगी थी, अपनी रिहाई की बात कही थी। यह सब सारी बातें बेबुनियाद और गलत हैं। देखिए, राजनाथ सिंह यकीनन बीजेपी से उनका ताल्लुक है, संघ से उनका ताल्लुक रहा है और अभी भी है, मगर वो उनका जो एक परसेप्शन है अपोजिशन लीडर में कि भाई तो थोड़ा सुलझावा ठाकुर लीडर है ये, मगर अब तो झूठ बोल दिए, अब तो सुलझी की बात नहीं कर रहे। महात्मा गांधी तो ये कहते थे कि जेल को जाना एक नॉन वायलेंट का रास्ता है, जेल को जाना, और वो शख्स माफीनामा लिखता है अंग्रेजों के लिए। अंग्रेजों से माफीनामा लिखते सावरकर। दूसरे क्यों नहीं लिखे जो काला पानी में थे? काला पानी में जाने के 8 महीने के अंदर सावरकर माफीनामा लिख दिए। तो राजनाथ सिंह इतनी झूठ क्यों बोल रहे हैं? इनके इस बयान के बाद तो उनको कोई सुलझावा नहीं मानेगा अभी। क्यों? हिस्टोरिकल फैक्ट है कि गांधी बोलते जेल जाओ, जेल भरो, और आप कह रहे हैं गांधी को से जोड़ रहे हैं। कहां कहां का गांधी बताइए ना आपने। कितना तोड़ मोड़ के झूठ बोलते रहेंगे लोग। सावरकर हिंदुत्व की आइडियोलॉजी में अपनी किताब में क्या लिखते हैं? फादरलैंड और होली लैंड। सावरकर की पूरी एक तारीख है, पूरा है ना। और फिर सावरकर महात्मा गांधी की हत्या में कॉम्प्लिसिट है, क्या उसको नहीं मानेंगे? अगर जस्टिस कपूर कमीशन की इंक्वायरी को नहीं मानते तो फिर मैं चैलेंज करूं आरएसएस को, बताएं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हत्या के बाद आपने कमीशन ऑफ इंक्वायरी मांगा था, चंद्रचूड़ कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनी। तो ये इनका ये तो आंखों में धूल झोंकने के आदी हैं लोग, और ये समझते हैं कि इस तरह से कवर अप करेंगे, इस तरह से आदि सच और पूरा झूठ बोलेंगे तो देश एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा। सबसे तकलीफदेह बात मुझे बहसीत पार्लियामेंटेरियन ये है कि पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में एक तरफ महात्मा गांधी की फोटो है और उसके राइट ऑपोजिट सावरकर की फोटो है, जिसको जस्टिस जीवनलाल कपूर कमीशन ने कहा था। अच्छा, ट्रायल में उनको कोरॉबोरेशन एविडेंस नहीं था तो एक्विट कर दिए, मगर क्या आप तस्वीर लगाएंगे गांधी की तस्वीर के सामने? क्या बताना चाह रहे हैं? बताना यही चाह रहे हैं कि देश को मैसेज दे रही है आरएसएस और बीजेपी कि अनकरीब में एक वक्त आने वाला है कि बापू फादर ऑफ द नेशन नहीं रहेंगे, सावरकर बन जाएंगे।